हाय गाइस। तो देखिए मिशन हमारा चल रहा है फिजिक्स का 12th क्लास के लिए, और इसी मिशन में आज हमारा देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए खासा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे हमारा मिशन 2024। तो देखिए यहाँ हमारा मिशन 2024 में क्या है, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी आपको फाइंड करनी है। यहाँ दो प्रकार की कैटेगरी होती है कि जब आपका लेंस दोनों कैसे हो, उत्तल हो, और दूसरी कैटेगरी हम मान सकते हैं कि एक उत्तल लेंस हो और एक आपका अवतल लेंस हो। चलिए इसकी फिगर को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ L1 और L2 दो पतले उत्तल लेंस लिए गए हैं, और यहाँ देखिए जो एक ही मुख्य अक्ष पर ये रखे गए हैं। बात करते हैं, ये O जो है ये वस्तु है, और वस्तु से पहले लेंस L1 अगर हम मान लेते हैं कि L2 लेंस नहीं है, तो हमारी जो वस्तु से दूरी है लेंस की वो U होगी। उसी प्रकार यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब I डैश बनना है L2 न मानते हुए लेंस को, तो वो हमारी प्रतिबिंब से दूरी V डैश होगी। दूसरी अगर बात चलते हैं तो देखिए वही चीज़ मैंने आपको लिखी है कि चित्र में दो पतले लेंस L1 व L2 जो एक ही मुख्य अक्ष पर हैं, दोनों की मुख्य अक्ष एक है, इनकी फोकस दूरियां हमने मान ली पहले लेंस की F1 है और दूसरे की F2 है, जो वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। वस्तु O से पहले लेंस की दूरी U मैंने बता दिया है पहले आपको, जब आपका L2 लेंस नहीं होगा, और प्रतिबिंब I डैश से दूरी V डैश है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेंस सूत्र ले लेंगे। लेंस सूत्र से अब हमारा लेंस सूत्र जो होता है 1/v माइनस 1/u इजगल टू 1/f, ये हमारा लेंस सूत्र का फॉर्मूला है। अब मैंने आपको बताई थी दो कंडीशन फॉलो करनी है, जब दोनों लेंस उत्तल हों, और एक कंडीशन आपकी रहने वाली है जब एक उत्तल हो और एक अवतल हो। तो देखिए हम फर्स्ट कैटेगरी में लेते हैं कि हमारा हो जाएगा जब दोनों लेंस उत्तल हों। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला मैंने बता दिया लेंस सूत्र का 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए यहाँ v जो है, ये जो आप v देख रहे हैं ये प्रतिबिंब से दूरी है, और u जो है वस्तु से दूरी है। अब बात करते हैं हम पहले लेंस के लिए। तो यहाँ देखिए कंडीशंस L1 के लिए हमारी प्रतिबिंब से जो दूरी है ये v डैश है, तो यहाँ हम रख देंगे 1/v डैश माइनस u वस्तु से दूरी, यानी पहले लेंस के लिए वस्तु से दूरी है तो ये आपकी u है, बराबर फोकस दूरी पहले लेंस के लिए F1 है। ये हमारी समीकरण 1 बन जाती है। इस कंडीशन में हम L2 लेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। अपोजिट अगर L2 लेंस के लिए प्रयोग करते हैं तो देखिए L2 जो है L1 का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ पे मान आपके चेंज हो जाएंगे। जो आपका प्रतिबिंब से दूरी पहले लेंस के लिए V डैश है, उस कंडीशंस में यहाँ आपकी V रहने वाली है, तो यहाँ रख देंगे हम दूसरे लेंस के लिए। तो ये आपका हो जाएगा V डैश के स्थान पर V रखेंगे माइनस 1/ वस्तु से दूरी ये हो जाएगी आपकी V डैश, और बराबर आपका चल रहा है 1/f2। अब ये देखिए दो समीकरण बन जाएंगी। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट का राइट में जोड़ेंगे। तो देखिए 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इजगल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब देखिए यहाँ से पार्ट जो है ये वाला पार्ट 1/v डैश कट जाता है, तो हमारा बचता है 1/v माइनस 1/u इजगल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो यहाँ जब हमारे दोनों लेंस उत्तल हैं
तो उस कंडीशंस में हमारा जो व्यंजक बनता है 1/v माइनस 1/u इजगल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब हमारी दूसरी कैटेगरी अगर फॉलो करते हैं तो ध्यान रखना है, सेकंड कैटेगरी बनती है जब एक उत्तल व दूसरा अवतल हो। तो इस कैटेगरी में क्या करेंगे आप, F1 हमने उत्तल माना है तो ये तो प्लस का F1 ही रहने का, और दूसरा अवतल यानी F2 जो है वो माइनस F2 हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ मानों को रख देंगे 1/v माइनस 1/u इजगल टू 1/f1 प्लस 1/-f2। अब देखिए ऊपर से ले लेते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे आपका जो होने वाला है 1/v माइनस 1/u इजगल टू 1/f1, और देखिए ये साइन माइनस का हो जाएगा माइनस 1/f2। अब देखिए इसकी, देखिए 1/v माइनस 1/u डेट इज़ क्या होता है 1/f। तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, ये f1 f2, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो f2 माइनस f1। अब आपका ये हमारा व्यंजक प्राप्त होता है जब कंडीशंस हमारी क्या होती है, एक उत्तल होता है और दूसरा अवतल होता है। अगर फोकस दूरी निकालना चाहें तो इसको अपोजिट कर देंगे, यानी f इजगल टू हो जाएगा f1 f2 बटे f2 माइनस f1। तो इस प्रकार से हमने जो है बहुत सिंपल वे में संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिया है। चाहे लेंस दोनों एक जैसे हों तब कंडीशन क्या होती है, और जब लेंस एक अवतल हो और एक उत्तल हो तब कंडीशन क्या रहती है। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे।